नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज दिनांक 27 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय निकाय चुनावों की ही खबरें शामिल है। इसमें पहली खबर जिला, तालुका और नगरपालिका चुनाव में हुए मतदान के आंकड़ों के साथ जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न होने की है। दूसरी खबर दाहोद के वार्ड नंबर 7 के नगरपालिका बूथ में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान 1 घंटे तक रुके रहने की है। तीसरी खबर में 2 बहनों की शादी की बारात मंडप तक आ पहुंची थी, लेकिन शादी से पहले दोनों बहनों ने मतदान करके इस राष्ट्रीय पर्व का महत्व बढ़ाया है। चौथी खबर एक ऐसे दूल्हे की जो शादी करने निकला था, लेकिन बारातियों के साथ पहले मतदान केंद्र पर पहुंचा, मतदान किया और उसके बाद विवाह स्थल पर पहुंचा। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में लोकतंत्र के महापर्व के समान स्थानीय स्वराज्य निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया की शुरुआत भी बहुत सुस्त और धीमी रही। शाम 5 बजे तक भी मतदान की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। शाम 6 बजे तक दाहोद नगर पालिका में 65.70% मतदान दर्ज किया गया, जबकि दाहोद जिला पंचायत में 67.56 और तालुका पंचायत में 67.65% मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे के बाद मतदान की गति में थोड़ी तेजी देखने को मिली। मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली वास्तव में सराहनीय रही। एक आध बूथ पर ईवीएम खराब होने की घटना को छोड़ दे तो दिन भर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। मतदान के दिन यानी रविवार को दाहोद में तापमान का पारा 42 डिग्री पर था और झुलसाने वाली इस भीषण गर्मी में स्थानीय निकाय में चुनाव संपन्न हुए। दाहोद नगर पालिका के 9 वार्डों की कुल 36 सीटों में से 7 सीटें निर्विरोध हो जाने के कारण शेष 29 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। दाहोद नगर पालिका चुनाव में 65.70% मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों, दिव्यांगों और अशक्त लोगों ने भी किसी न किसी की मदद लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपना नैतिक कर्तव्य निभाया। इस लोकतांत्रिक पर्व में खाकी की ड्यूटी में भरपूर मानवता देखने को मिली और जिले में बुजुर्गों, दिव्यांगों और अशक्तों के लिए पुलिस के जवान श्रवण की तरह मददगार साबित हुए। इससे जिले में पुलिस के काम की काफी सराहना हुई। वार्ड नंबर 7 में पुरानी नगर पालिका स्थित एक बूथ पर रखी ईवीएम में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 1 से 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। उस मशीन को बदलकर दूसरी मशीन लगाने के बाद मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। आज दिन भर सभी मतदान केंद्रों पर खाकी की मानवता से भरी कार्यप्रणाली की झलक देखने को मिली। 42 डिग्री की गर्मी का सीधा असर मतदान प्रक्रिया पर देखा गया। दाहोद शहर समेत पूरे जिले में चुनाव का माहौल था। सुबह से ही विभिन्न वार्डों और बूथों के मतदाता अपने अपने बूथ पर मतदान करने के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे थे। इसी बीच दाहोद शहर के वार्ड नंबर 7 स्थित नगरपालिका बूथ पर सुबह से शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा था, लेकिन दोपहर 3:45 किसी कारणवश ईवीएम खराब हो जाने से मतदान रुक गया। मतदाताओं को करीब 1 घंटे तक भीषण गर्मी में इंतजार करना पड़ा, जिससे वे काफी परेशान हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही मास्टर ट्रेनर अपनी टीम के साथ ईवीएम ठीक करने के लिए मौके पर पहुंच गए। इसके बाद ईवीएम को बदला गया और 1 घंटे के बाद फिर से मतदान शुरू किया गया। साथ ही शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता वहां मौजूद थे उन्हें बूथ के अंदर ले जाकर टोकन दिया गया और उनका मतदान करवाया गया। શું થઈ ગયું અહીં? ખબર નથી મશીન જવાબ જ ન ચાલતા ને છે અમે ઓર પંખાની કઈ સગવડ નથી. કેટલી વાર થઈ ગઈ? 2 કલાક થઈ ગયા. પગમાં તકલીફ છતાંય ઊભા રહ્યા. અડધો પોણો કલાક થઈ ગયો. માનતો 1.5 કલાક ઉપર થઈ ગયું છે. બોલો બરાબર બોલો. 1.5 કલાકથી ઊભા લાગે. 1.5 કલાક. अगली खबर, मतदान का महत्व समझाने वाली एक घटना देवगढ़ बारिया के नानी छरी गांव में सामने आई है। यहाँ 2 बहनों की शादी के मंडप में एक तरफ बारात आ चुकी थी। इसके बावजूद दोनों बहनों श्वेता और मित्तल ने इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेने का फैसला किया और वे झरी गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान करने पहुंची। एक तो शादी का अवसर और ऊपर से भीषण गर्मी होने के बावजूद दोनों बहनों ने पहले मतदान करके इस बात का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है कि एक वोट का कितना महत्व होता है। સ્મિતાબેન આજે મતદાન કરવા આવ્યા છો, એક બાજુ તમારું લગ્ન છે, શું કહેશો? રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી માટે આજે 26 તારીખે વોટિંગ છે, તો બધાને વોટિંગ આપવાની ફરજ છે, તો હું પણ મારા લગ્ન મારી જાન આજે માંડવે ઊભી છે છતાં હું વોટિંગ કરવા આવી છું। अगली खबर, नीमखेड़ा के
हाथीधरा गांव में 26 तारीख को चिराग रावत की शादी थी और उसी दिन मतदान भी था, लेकिन चिराग की इच्छा पहले मतदान करने की थी, इसीलिए दुल्हा घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे और बारात के साथ प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंच गया। यहाँ न केवल दूल्हे ने मतदान किया बल्कि उनके साथ आए बारातियों ने भी मतपेटी में अपना वोट डालकर इस राष्ट्रीय पर्व का महत्व और बढ़ा दिया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।